नमस्कार। देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। शुरुआत कर रहे हैं हम समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है आजम खान की खबर के साथ। आजम खान, उनकी पत्नी और उन पूर्व सांसद तंजीन फातिमा जो उनकी पत्नी है और बेटे अब्दुल्ला, उनको कल 7 साल की सजा सुनाई गई है। नकली जन्म प्रमाण पत्र मामले में रामपुर की जो विशेष एमपी एमएलए कोर्ट है उसने सजा का ऐलान किया। अब्दुल्ला आजम खान के 2 अलग अलग जन्म प्रमाण पत्रों के मामले में तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया गया था। सजा के पहले के बाद 7 साल की सजा के बाद अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र का मामला था। आकाश कुमार सक्सेना वादी मुकदमा ने दर्ज कराया था। 3 जनवरी 2019 को दर्ज कराया था कि अब्दुल्ला आजम ने एक जन्म प्रमाण पत्र जो 2012 में बना था 1993 की जन्मतिथि का, और दूसरा जन्म प्रमाण पत्र जो बना था 30/9/90 की जन्मतिथि का लखनऊ नगर निगम से बनवाया था। ये दोनों जन्म प्रमाण पत्र एक साथ मौजूद होना, 22 वर्ष पहले एक जन्म प्रमाण पत्र था, 22 वर्ष बाद एक दूसरा जन्म प्रमाण पत्र बना। दूसरा जन्म प्रमाण पत्र बनवाते समय ये नहीं उल्लेख किया गया कि हमारा एक जन्म प्रमाण पत्र पहले ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, शैक्षिक योग्यता में आज भी वो जन्म प्रमाण पत्र है। तो कुल मिला जुला करके ये एक धोखाधड़ी और एक कूट रचना की परिधि में आया, और इसके संबंध में 15 गवाह अभियोजन की तरफ से और 19 गवाह डिफेंस की तरफ से प्रस्तुत हुए। और वहीं समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनका कहना है कि आजम खान के खिलाफ एक बड़ी साजिश हुई है। उनके खिलाफ बड़ी साजिश हुई है, बड़े षड्यंत्र हुए हैं, और साजिश षड्यंत्र का ही परिणाम है कि आज उन्हें इस तरह की सजा का सामना करना पड़ रहा है। और उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, और बीजेपी के लोगों का कहना है, बीजेपी के अंदर के लोग हैं, जो अंदर लोग बैठे हैं, उन तक ने कहा कि आजम खान साहब मुसलमान हैं, इसलिए उन्हें इस तरह की सजा का फेस करनी पड़ रही है। तो यहाँ पर अखिलेश यादव के बयान को आपने सुना, एक बड़ा बयान उन्होंने दिया है। अब अगली खबर का रुख करते हैं। संसद में रिश्वत के बदले सवाल पूछे जाने के आरोपों पर बीजेपी तृणमूल कांग्रेस पर हमलावर है। इस पूरे मामले में टीएमसी की चुप्पी को देखते हुए महुआ मोइत्रा पर हमले और तेज हुए हैं। हालांकि आरजेडी महुआ मोइत्रा के पक्ष में खड़ी हुई है। देखते हैं हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता की ये रिपोर्ट। बीजेपी ने तृणमूल की चुप्पी का इस्तेमाल करते हुए महुआ मोइत्रा पर हमला तेज कर दिया है कि रिश्वत के बदले सवाल मामले पर उनकी संसद सदस्यता रद्द की जानी चाहिए। घूस लेकर कुछ प्रश्न किए हैं, करीब 55 या 50 प्रश्न किए हैं पार्लियामेंट में घूस लेकर। इसका विषय में ममता बनर्जी क्या बोलेंगे, हम लोग को जानने का थोड़ा उत्सुकता है। सूत्रों का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस इस मामले पर भले ही खामोश हो, लेकिन अंदरूनी तौर पर महुआ मोइत्रा के बचाव की रणनीति बना रही है। सूत्रों का यह भी कहना है कि मामला एक ऐसे वकील के हलफनामे का है जो पहले करीबी साथी हुआ करता था। इस वजह से पार्टी पूरे मामले पर बारीकी से नजर रखे हुए है। सारे तथ्यों के स्पष्ट होने के बाद पार्टी अपना रुख साफ करेगी। हालांकि खुद महुआ मोइत्रा की पार्टी ने चुप्पी साधी हुई है, लेकिन आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने इस मामले में उनका साथ दिया। महुआ मोइत्रा जो है पढ़ी लिखी महिला है, जिस कॉलेज से पढ़ी है उस कॉलेज में एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल होता है, और वहाँ से सबसे बड़े बैंक में उन्होंने काम किया, एज ए वाइस प्रेसिडेंट भी काम किया है, और ये मामूली बात नहीं है, तो उनकी काबिलियत पे तो हम सवाल उठा ही नहीं सकते। लेकिन महुआ मोइत्रा की खुद अपनी पार्टी में ज्यादा साख नहीं है। जुलाई 2022 में पार्टी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने मां काली पर महुआ मोइत्रा के विवादित बयान से दूरी बनाते हुए कहा था कि गलतियों को सुधारना ही बेहतर है। इससे पहले 2021 के अंत में पार्टी में आपसी झगड़े के लिए ममता बनर्जी ने मन से महुआ मोइत्रा को फटकार लगाई थी, लेकिन उसके बाद महुआ मोइत्रा मनरेगा फंड ना देने के विरोध में केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन में शीर्ष नेताओं के साथ नजर आई, जिससे लगा कि अब पार्टी के साथ रिश्ते सुधर गए हैं। फिलहाल लोगों की नजर इस बात पर है कि क्या ताजा तरीन विवाद में तृणमूल कांग्रेस अपने सांसद से दूरी बनाएगी या फिर उनका साथ देगी। कोलकाता में कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ सौरभ गुप्ता की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
तो अब जल्दी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। उससे ठीक पहले इंडिया गठबंधन में ऐसा लग रहा है कि शायद सब कुछ ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने 5 सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं कमलनाथ का बयान आया है जिसमें कि इंडिया गठबंधन का फोकस, उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव पर है। बातचीत हुई थी, हो रही है, और अंत में इंडिया का जो अलायंस है वो केंद्र लेवल पर है। ये केंद्र लेवल पर है, चर्चा चल रही है, केंद्र बात चल रही है। अगर हो गया ठीक है, नहीं हुआ पर उसका फोकस केंद्र के लोकसभा चुनाव पर है। कांग्रेस ने नवरात्रि के पहले दिन 144 उम्मीदवारों की पहली सूची सुबह 9:09 पर शुभ मुहूर्त में जारी की, लेकिन लगता है इंडिया गठबंधन में मौजूद समाजवादी पार्टी को यह अशुभ लगा, क्योंकि लगभग 8 घंटे बाद सपा ने भी अपने और उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए। इसमें भांडेर, राजनगर, बिजावर, चितरंगी और कटंगी समेत 5 सीटों पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी दोनों ने उम्मीदवार उतार दिए हैं। समाजवादी पार्टी अब कांग्रेस में अंदरूनी सामंजस्य पर सवाल उठाते हुए कड़े तेवर दिखा रही है। दोनों पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, दोनों में ही अभी सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, तो वो किसी दूसरे दल के साथ में कैसे सामंजस्य बनाएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कल एक बात कही है कि इंडिया गठबंधन की जो बड़ी बैठकें हुई हैं उसमें जो लोग टेबल पर बैठे हुए थे उनसे जो चर्चा हुई है वो सार्वजनिक नहीं करना चाहते। कमलनाथ जी को या कांग्रेस पार्टी को कम से कम गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। हमारा मंशा ये थी कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूती के साथ मिलजुल करके रोकने का काम करें। कांग्रेस पार्टी उसमें अलग लड़ना चाहती है, वो अलग लड़े, हम लोग अलग लड़ेंगे, लेकिन रोकेंगे भारतीय जनता पार्टी को। 2018 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने छतरपुर जिले की बिजावर सीट जीती थी और सपा उम्मीदवार राजेश शुक्ला ने बीजेपी उम्मीदवार को 36,000 वोट से हराया था। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन में सपा ने 1.30% वोट हासिल किए थे। 5 सीटों पर सपा दूसरे स्थान पर रही थी, जिसमें डॉक्टर शिशुपाल यादव पृथ्वीपुर, पूर्व विधायक मीरा दीपक यादव निवाड़ी, पूर्व विधायक कंकर मुंजारे परसवाड़ा, उनकी पत्नी अनुभा मुंजारे बालाघाट और कपिध्वज सिंह को गुड़ से टिकट मिला था। हालांकि जीजीपी के साथ गठबंधन में सपा का वोट निर्दलीय उम्मीदवारों से भी कम था, जिन्होंने 5.82% वोट हासिल किए थे। 2018 के चुनाव में जिन 5 सीटों पर सपा के उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे, उनमें 4 सीटें बालाघाट, गुड़, निवाड़ी और परसवाड़ा पर बीजेपी ने बड़े पैमाने पर विपक्षी वोटों को बंटने की वजह से जीत हासिल की थी। मध्य प्रदेश में इस बार आपकी एंट्री से भी कुछ समीकरण बदलेंगे। पार्टी के पास राज्य में 1 महापौर, 52 पार्षद, निकाय चुनाव में 6% वोट हैं, 118 सरपंच, 10 जिला पंचायत और 25 जनपद सदस्य भी। कम से कम 51 सीटों पर आप कांग्रेस बीजेपी के वोट में सेंध लगा सकती है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच होता है, लेकिन इस बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी 230 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, जिससे कम से कम 100 सीटों पर मुकाबला कड़ा और त्रिकोणीय हो सकता है। गोगपा, महाकौशल और बघेलखंड तो बसपा का जनाधार ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड और विंध्य में है। बसपा 178 और गोगपा 52 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 2018 में बसपा को 18 सीटों पर 30,000 से अधिक वोट मिले थे, वहीं गोगपा को 6 सीटों पर 30,000 से अधिक वोट मिले थे। बसपा को पिछली बार 5% वोट मिले थे, तब 28 सीटों पर बसपा की वजह से परिणाम प्रभावित हुए थे। गोगपा को पिछली बार 2% के लगभग वोट मिले, 9 सीटों पर उसने नतीजों पर असर डाला था। बसपा पिछली बार 2 सीटों पर जीती, 6 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी। गोगपा 2 सीटों पर दूसरे नंबर पर थी। प्रदेश में 21% आदिवासी और 15% के लगभग दलित वोटर हैं। आरक्षित 82 सीटों पर यह गठबंधन बीजेपी और कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ सकता है। वैसे भी बीजेपी कांग्रेस के बाद 5% से ज्यादा अधिक वोट बसपा ही हासिल करती है। पिछले चुनाव में बीजेपी को 41.02% तो कांग्रेस को 40.89% वोट मिले थे। मध्य प्रदेश में बसपा को औसतन 9% वोट मिलते रहे हैं। 40 सीटों पर वो निर्णायक भूमिका में है। ये ठीक है कि 2013 से उसका जनाधार खिसक रहा है, लेकिन आज भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बाद वो तीसरे नंबर की ताकत है। कांग्रेस से आप और समाजवादी पार्टी ने भी आंखें तरेर ली हैं। इससे किसको नुकसान होगा ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि अगर मामला 2018 जैसा हुआ तो फिर किसी न किसी एक दल पर यह भारी पड़ सकता है। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी अभिषेक के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। आगे बढ़ते हैं, साल 2008 की बात करते हैं, जब बेहद चर्चित सौम्या विश्वनाथन हत्या मामला सामने आया था। कल दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सभी 5 आरोपियों को दोषी करार दे दिया है। सौम्या के परिजनों ने दोषियों के लिए उम्र कैद की सजा की मांग की है। 15 साल बाद बुजुर्ग मां बाप ने राहत की सांस ली।
जब साकेत कोर्ट ने उनकी बेटी के हत्यारों को दोषी करार दे दिया। ये टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन के माता पिता हैं, जिन्होंने इंसाफ के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। सब लोगों को मर्डर केस में आज कन्विक्ट कर दिया गया है, तो आपकी जो लंबी लड़ाई है 15 साल की, वो कहीं ना कहीं रंग लाई। पता नहीं, हमारी तो बेटी चली गई है, और यही है कि दिस विल एक्ट एज अ डेटरेंट फॉर अदर्स आल्सो, अदरवाइज इनकी और हिम्मत बढ़ती, दैट्स ऑल। एटलीस्ट एक सेक्शन ऑफ द गैंग विल बी आउट ऑफ इट, दैट्स ऑल। मैम, व्हाट इज योर रिएक्शन ऑन द कोर्ट केस वर्डिक्ट? क्या सजा मिलनी चाहिए ये थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि भी क्वांटम ऑफ सेंटेंस तो नहीं बोला है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट। लाइफ इम्प्रिजनमेंट। I don't want to say we are happy because justice has been done, but my daughter will never come back, no? That's why I don't have happiness. Now let us hope for the maximum punishment, that's all. What else? कोर्ट ने रवि कपूर, बलजीत मलिक, अमित शुक्ला, अजय कुमार को हत्या, लूट की कोशिश, मकोका, जबकि आरोपी अजय सेठी को बाकी आरोपियों की मदद करने और मकोका में दोषी करार दिया। कोर्ट ने कहा कि ये सभी संगठित गिरोह चलाकर अपराध कर रहे थे। टीवी पत्रकार सौम्या की हत्या 30 सितंबर 2008 की सुबह हुई थी। उस वक्त सौम्या अपनी कार से अपने घर वसंत कुंज जा रही थी। नेल्सन मंडेला मार्ग पर चलती कार में लूटपाट की मकसद से उसके सिर पर गोली मार दी गई। सौम्या की कार डिवाइडर से टकरा गई। पुलिस को शुरू में लगा ये दुर्घटना है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सौम्या की सिर में गोली मिली। इसके बाद मार्च 2009 में इसी गैंग ने आईटी प्रोफेशनल जिगिसा की हत्या कर दी। उस केस में जब आरोपी पकड़े गए तब सौम्या हत्याकांड का राज खुला। आरोपियों ने सौम्या की हत्या की बात भी कबूल की और जिस हथियार से सौम्या को गोली मारी गई वो भी बरामद कर लिया गया। बैलिस्टिक और फोरेंसिक जांच में भी साबित हुआ ये वही हथियार है। We are very happy and satisfied that justice has been finally served after 15 long years. Soumya was murdered on early hours of 30th September 2008, and this was a very big case for Delhi police. This is one of the very rare cases where there was not physical contact in one sense between the killers and the victim, except for the bullet fired. And the bullet was fired from a moving vehicle. There was a lot of circumstantial evidence. It took us almost 6 long months to work it out. But I am very happy and satisfied that the family had so much faith in our team. आरोपियों पर कुल 8 आपराधिक केस दर्ज थे, इसलिए पुलिस ने उन पर मकोका भी लगा दिया। लेकिन अलग अलग कारणों से ये मामला कई कानूनी अड़चनों में फंसा रहा। हालांकि जिगिसा केस में पहले ही 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा हो चुकी है। 15 साल बाद ही सही, लेकिन सौम्या के परिवार को इंसाफ तो मिला और कोर्ट ने यह भी माना कि आरोपी एक संगठित गिरोह चला रहे थे और ये लगातार अपराधों को अंजाम दे रहे थे। अब देखना होगा कि इस मामले में कोर्ट आरोपियों को क्या सज़ा सुनाती है। नई दिल्ली से कैमरामैन संजय कौशिक के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। तो एयर एशिया अब एयर इंडिया एक्सप्रेस कहलाएगी। टाटा ग्रुप की दोनों कंपनियों का विलय हुआ है और इस पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी पूजा भारद्वाज। एयर इंडिया के बाद टाटा ग्रुप ने अपनी बजट एयरलाइन एयर इंडिया एक्सप्रेस का जो नया मेकओवर है उसे अनवेल कर दिया है। इसका नया लुक आप हमारे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पर किस तरह से इसमें नारंगी और फिरोजा रंग को जोड़ा गया है। तो टाटा समूह ने आज रीब्रांडेड एयर इंडिया एक्सप्रेस लॉन्च किया, जो कि भारत के बजट अनुकूल एविएशन बाजार को टारगेट करेगा। एयर इंडिया की कम लागत वाली सहायक कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस के नए लोगो और ब्रांड कलर में बदलाव हो चुका है। नारंगी और फिरोजा रंग आप देख सकते हैं किस तरह से इसमें जोड़ा गया है। टाटा ग्रुप के दोनों ब्रांड एयर एशिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस मर्ज हो रही हैं और इसका नया लोगो डिजाइन आज सामने एक बड़े इवेंट के दौरान रखा गया। आज से एयर एशिया का जो नया नाम है वो एयर इंडिया एक्सप्रेस होने जा रहा है। इसी नेटवर्क में ये शामिल हो रहा है। ऐसे में आज से एयर एशिया की फ्लाइट्स एयर इंडिया एक्सप्रेस के नाम से जानी जाएंगी। ये कदम एयर इंडिया एक्सप्रेस को समूह के भीतर घरेलू यात्रा के लिए प्रमुख कम लागत वाली एयरलाइन के रूप में स्थापित करेगा, जबकि इसकी मूल कंपनी एयर इंडिया अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर एक प्रीमियम सेवा प्रदान करेगी और प्रमुख भारतीय शहरों को जोड़ेगी। मुंबई के कलीना से कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।